नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में इस आर्थिक संकट की वजह से राजनीतिक संकट गहराया और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का भी कोई अता पता नहीं है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब स्थिति को संभालने की नई योजनाएं बना रहे हैं, पर सत्ता परिवर्तन के बावजूद विरोध प्रदर्शन का जारी रहना अब कई सवाल खड़े करने लगा है। पहला सवाल यही है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ सरकार गिराने के लिए लड़ी गई है या फिर वास्तव में आर्थिक संकट से उपजा असंतोष था। इस आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है और इसे जनता का विद्रोह माना जा रहा है। अगर यह जनता का विद्रोह है तो यह जनता क्या आम लोगों की भीड़ थी या इस भीड़ तंत्र का फायदा उठाने के लिए किसी बड़ी साजिश को मूर्त रूप दिया गया है? क्योंकि आमतौर पर भीड़ में यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें कौन से लोग असली आंदोलनकारी हैं। आज इस वीडियो में ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे तथ्यों के साथ किए जाएंगे जिसके बारे में बोलने से तमाम बुद्धिजीवी झकते रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका में जो कुछ हुआ और अब जो हो रहा है वह जनता का सरकार के खिलाफ आक्रोश ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे जिहाद से ताल्लुक रखता है जो दुनिया के कई हिस्सों में चल रहा है। यानी श्रीलंका की जिस लड़ाई को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और प्रशासनिक असफलता का नाम दिया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है जिसमें मध्य पूर्व के देश और पाकिस्तान भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में श्रीलंका में करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी है। देश की 70% आबादी बौद्ध है। यहाँ 10% आबादी मुस्लिम, 12% हिंदू और 6% कैथोलिक ईसाई हैं। जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंकाई मुसलमान आर्थिक और कारोबार के लिहाज से मजबूत स्थिति में हैं, जबकि अनुपातिक तौर पर बहुसंख्यक सिंगली बौद्ध इतने संपन्न नहीं है। श्रीलंका में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान तमिल हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका में हिंदू बौद्धों के बीच मजबूत भाईचारा है, लेकिन बौद्धों और मुसलमानों के बीच टकराव सामने आते रहे हैं। श्रीलंका में कट्टर बौद्ध संगठन बोदुवाला सेना मुसलमानों को खतरे के रूप में देखता रहा है। साल 2014 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। उस हिंसा में 2000 सिंघलियों को उनके घरों से भगा दिया गया और उन्हें वहां से भागकर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। ऐसी संभावना सदैव प्रबल रही है कि मुस्लिमों को मध्य पूर्व के देशों और पाकिस्तान से मदद मिलती है। यहाँ मुसलमानों ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई है। 1946 में श्रीलंका में सिर्फ 4,36,000 मुसलमान थे, जो श्रीलंका की कुल आबादी के 6.67% थे। जबकि 2012 में जब देश की जनगणना हुई तो पाया गया कि उनकी आबादी 19,67,000 से अधिक हो गई है और वह कुल आबादी के 9.66% पर पहुंच गए हैं। 2018 में मुसलमानों और सिंघलियों के बीच एक और बड़ा दंगा हुआ था। इस दंगे के दौरान सिंघलियों ने मुसलमानों पर बड़े स्तर पर न सिर्फ हमले किए बल्कि उनकी मस्जिदों को भी ध्वस्त करने की कोशिश की। इस दंगे के बाद श्रीलंका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और मध्य पूर्व देशों के आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ गई। दुनिया भर में ऐसा प्रचार किया जाने लगा कि श्रीलंका में इस्लाम खतरे में आ गया है। श्रीलंकाई मुसलमानों में कट्टरता का ग्राफ यहीं से बढ़ना शुरू हुआ और श्रीलंका की धरती पर इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत भी हो गई। देश का कैंडी जिला मुस्लिम आतंकवाद की सबसे बड़ी पाठशाला बन गया। 26-27 फरवरी 2017 को श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के अम्पारा कस्बे में बड़ी हिंसा हुई थी, जिसके बाद कैंडी जिले में कर्फ्यू लगाया गया था। आतंकी समूह द्वारा इस जिले को केंद्र बनाना भी एक बड़ी वजह थी। यहाँ रह रहे श्रीलंकाई मुसलमानों को भड़काना उनके लिए आसान था। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। चर्च और होटलों में हुए इस हमले में 290 लोग मारे गए थे। यह हमला उन्हीं मुसलमान आतंकियों ने किया था जिन्हें पाकिस्तान और शेष आतंकी संगठनों ने तैयार किया था। इसे श्रीलंकाई मुसलमानों पर अत्याचार के बदले के तौर पर रेखांकित करने की कोशिश की गई। साथ ही यह दिखाने का साहस भी किया कि श्रीलंका के मुसलमान सिंघलियों या सरकारी तंत्र के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि ईस्टर पर हुए हमले के 7 महीने बाद ही देश में चुनाव होने वाले थे। तब रानिल विक्रमसिंघे ही देश के प्रधानमंत्री थे, जबकि राष्ट्रपति के पद पर मैत्रीपाल सिरिसेना विराजमान थे। ईस्टर धमाकों के बाद उनकी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और सैकड़ों मुसलमानों की गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन श्रीलंका के स्थानीय मुसलमानों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
यानी मुसलमानों ने खुद के निर्दोष होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नवंबर 2019 में हुए चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। तब मुसलमानों ने भी रानिल विक्रमसिंघे पर गुस्सा उतारते हुए राजपक्षे को वोट किया था, जबकि हमलों से पैदा हुई नाराजगी के बाद शेष लोगों ने भी उन पर भरोसा जताया था। पर जिन मुसलमानों ने राजपक्षे की पार्टी को वोट दिया वे उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। श्रीलंका की सरकार ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ कोविड महामारी के वक्त मुसलमानों को शव जलाने का आदेश देकर उनके द्वारा शव दफन करने की परंपरा पर कुठाराघात किया गया। साल 2020 में ही मुसलमान समझ गए थे कि राजपक्षे का चुनाव उनके लिए घाटे का सौदा हुआ है। चूंकि श्रीलंका में विपक्ष बहुत कमजोर था और उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वह सरकार की घेराबंदी कर सके। ऐसे में देश में आर्थिक संकट का हुआ खड़े करने की चाल चली गई। यह ठीक ऐसे है जैसे एक अफवाह उड़ा दी जाए कि देश में नमक खत्म हो गया है तो अगले दिन बाजार से नमक ही गायब हो जाता है। श्रीलंका के हालात बिगाड़ने में मुसलमानों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री का लगभग आधा पतन हो गया था। रही सही कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी। इसमें सरकार का इतना दोष नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की गई है। दुनिया की सभी सरकारों में भ्रष्टाचार सामान्य बात हो गई है, लेकिन राजपक्षे परिवार को गद्दी से उतारने के लिए जिस प्रकार भ्रष्टाचार को आगे रखा गया और पीछे एक जिहादी सोच ने काम किया वह जरूर एक चौंकाने वाली बात है। श्रीलंका में मुसलमान कारोबारियों ने अपने स्तर पर जमाखोरी और तस्करी करके इस आंदोलन को और ज्यादा हवा दे दी। जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में प्रदर्शनों को जारी रखने के लिए मुसलमानों ने इस बार हज यात्रा ही रद्द कर दी। दावा किया गया कि देश के आर्थिक संकट को लेकर यह फैसला किया गया है, लेकिन इसके पीछे उनकी घातक सोच साबित होती है। यानी प्रदर्शन किसी भी हालत में नहीं रुकने चाहिए। देश के 10% मुसलमान इन प्रदर्शनों में बिना टोपी पहने सबसे आगे खड़े हैं। राजधानी कोलंबो के गोल फेंस इलाके में 90% मुसलमान शामिल है। खास बात यह है कि रमजान के महीने में यहीं पर इफ्तारी की गई। ये वही मुसलमान है जिन्हें लगता है कि राजपक्षे द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया और अब उनसे छुटकारा पाने का यही सही मौका है। राजपक्षे के जाने के बाद विक्रम रानिल सिंघे को भी मुसलमान अपने लिए खतरा मान रहे हैं और अब उनका विरोध भी शुरू हो गया है। भारत में भी मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की साजिश हो रही है। यहाँ के कुछ मुसलमानों को लगता है कि भारत का विपक्ष बहुत कमजोर है और 2024 का चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए ऐसे कई विवाद पैदा करके मजबूत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। कई मुस्लिम नेता देश में श्रीलंका जैसे आंदोलन की धमकी भी दे चुके हैं। जिस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है उन्हें उस देश की तरक्की से कोई सरोकार नहीं होता है। आज श्रीलंका इसका जीवित उदाहरण है। वह सिर्फ अपने मजहब और रीति रिवाजों की सुरक्षा के लिए पत्थर उठाते हैं, पर जब देश विपत्ति में होता है तब 2% लोग भी सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। राजपक्षे को श्रीलंका से भगाने में मुसलमानों की अहम भूमिका रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।